हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपके पास पार्ट 2 लेके हाजिर हो चुका हूँ। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम सभी क्वेश्चंस को जो बुक में दिए हुए हैं। आप इस वीडियो को 480 पिक्सल पे चलाएं और जैसे कि मान लीजिए ये वर्टिकल फ़ोन होता है, इसे ऐसी पोजीशन पे कर ले, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे फुल स्क्रीन पे चलाएं ताकि आपको हर कुछ चीज़ क्लियर दिखाई दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मैंने नोट्स लिख के हार्डवर्क किया है उसमें आपका और मैं फ़ायदा करा सकूँ आने वाले समय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इसमें हर किसी क्वेश्चन में एक ही बात कहेगा वो, रिफ्लेक्सिव दिखाइए, सिमेट्रिक दिखाइए और ट्रांजिटिव दिखाइए। तो इनका क्या मतलब है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। कुछ नहीं होता। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे ऑर्डर होना वहाँ पर। अगर वहाँ 1 2 भी करके है बट इतने ऑर्डर हैं वहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्सिव कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। एक रिलेशन को अब दूसरा क्या होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे होता है, जैसे मान लो 2 1 है तो उसमें 1 2 भी होना चाहिए रिलेशन में। ठीक है ना, 2 1 का अगर एक सबसेट है तो एक सबसेट किसका होना चाहिए, आपका 1 2 का। ठीक है, जिसे रूल में कहा गया ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए उसमें। ठीक है, और क्वेश्चन से प्रैक्टिस हो जाएगी, डोंट वरी। ऐसे ही कह रहा है कि 1 2 है एक सेट, एक 2 3 है। ठीक है ना, तो अब देखिए 1 को जोड़ा 2 ने फिर यहाँ पर 3 को भी जोड़ दिया। अब वो चाहता है 1 3 भी वहाँ पर हो। ठीक है ना, मतलब 2 दो बार है, 1 भी 2 बार हो और 3 के सेट भी 2 बार हो। तो ऐसे सेट्स बने उसे कहते हैं ट्रांजिटिव नेचर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिखाई दे गया है। तो कह रहा है कि ये एक रिलेशन है, ठीक है, और सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है ना भाई, सभी नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल नंबर है। 1/2 भी एक आपका रियल नंबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी जो दो भी होंगे वो, जैसे मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशन आपको। तो देखिए, जैसे कि हमें पता था उसने कहा है, उसने बताया कि इनमें से कोई सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देख लेते हैं। हमें कहा है कि जो आर रियल नंबर रिलेशन है ये रहा, वो सबसेट है, सबसेट का निशान लगा दिया ए और बी के स्क्वायर का। ए भी रियल नंबर से लेना है और बी भी कोई रियल नंबर लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कि भाई मान लो रियल नंबर 1/2 मान लिया। ठीक है, 1/2 मान लिया। तो मैं जैसे 1/2 मान लेता हूँ तो बी मतलब जो सॉरी मान लो मैंने बी 1/2 मान लिया, लेट सपोज। तो बी, तो ए कितना होगा, बी स्क्वायर। समझ रहे ना, ए कितना होगा, बी स्क्वायर। ओके, तो मैंने जब बी मान लिया 1/2 तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 का होल कितना होता है, 1/4। ठीक है, 1/2 को वैल्यू में लिखा जा सकता है 0.5 और 1/4 को कितना लिखोगे, 0.25। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या 1/2 इजकल टू है किसके, 1/2 के स्क्वेयर में। मैंने रिफ्लेक्सिव बनाया इसे, सेम टर्म्स को लिखा, बट मेरा ये आंसर गलत हो गया। कि मतलब कह रहा है कि अगर मान लो भाई तुम बी को 1/2 मान लेते हो तो ज़रूरी नहीं है ए भी कितना आ जाए, 1/2 या उससे आपका, जैसे कि उसने दिखाया है, या तो बी के इक्वल होगा ए या बी से ए छोटा होगा। तो अब जैसे वैल्यूज़ जो मेरी आई है उसके अकॉर्डिंग इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं क्या कह दूँगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए सेट सिमेट्रिक्स को। तो हेडिंग यहाँ ऊपर सिमेट्रिक डाल देना बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चन में नहीं डाली तो उसके बाद ठीक से डालिए। तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अब आपको पता है 1 4 तो 4 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मान लो 1 4 है, दोनों ही रियल नंबर से आ रहे हैं। तो अगर तुम बी को 4 मान लोगे तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बी का स्क्वेयर। तो ए कितना हो जाएगा, बी कितना है, 4 माना था तुमने, 4 का स्क्वेयर। तो फिर यही प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये 4 पावर बन रहा है, ठीक है, जो कि 1 के अपोजिट है। इसके मतलब ये है कि तुम 1 4 तो मान लोगे पर 4 1 नहीं आएगा आपका, वो बियॉन्ड द लिमिट्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये क्या है, इस मैट्रिक नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो अपनी तरफ से माने तो वो भी नहीं आए। अब ऐसे कह रहा है, मैंने मान लो 3 2 मान लिया, फिर मुझे क्या मानना है, 2 और 1.5। मैंने कहा कि दोनों किससे, रियल नंबर से। तो देखिए 2 2 है तो अब एक रिलेशन 3 और 1.5 का भी आ जाए। अब देखो जैसे कि मान लो बी कितना हो गया, 3.5 बी हो गया। तो ए कितना होगा, ए होगा बी का स्क्वायर।
और 1.5 का स्क्वायर क्या 3 आता है? नहीं आता सर। तो आप कहोगे कि ये भी नेचर नहीं बन पा रहा है ऊपर, समझ रहे ना? तो आप इसको क्या कह दोगे? ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो समझे आप? कुछ मैं समझाना चाहता हूँ कि मान लो कुछ भी मानते थे वो इक्वल ए के आ जाए। जैसे कि यहाँ 1/1/2 माना मैंने, बी 1/2 माना, तो मैंने कहा ए भी 1/2 आएगा क्योंकि ए और बी का स्क्वायर इक्वल है। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 1 और 4 मान लीजिए। चलो आपने कहा ठीक है मान लेते सर। तो मैंने देखा कि 1 और 4 और 1 उसके इक्वल नहीं आ रहे हैं जो आना चाहिए। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन क्या हो गए? रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आई होप समझ में आएगा। कह रहा है कि ये एक रिलेशन है। रिलेशन में देखिए ए कुछ मानोगे तो ए जो कुछ मानोगे ना, जैसे मान लो 1 मान लिया तो ए प्लस बी 1 है ये। तो ए जो भी कुछ मानोगे, जैसे 1 मान लिया तो इसका ये 1 उसमें प्लस हो जाएगा ए में जो भी मानोगे, तब आएगा वी। जैसे 2 तुम कहो मैं 100 मान लेता हूँ, 100 मान लो, तो 100 में 1 प्लस हो गए, बी कितना आ जाएगा? 101। समझ गए? तो इस बिहाफ पे हमें प्रूफ करना है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो ऑर्डर है 1 1 1 2 2 वगैरह करके ये सारा ऑर्डर है, मतलब मैं जो भी ये मानूंगा वो इन 1 to 6 में से ही मानूंगा, इससे ऊपर नहीं मान पाऊंगा। ठीक है? तो क्लियर हुआ? मैंने यहाँ पर मुझे बॉन्ड कर दिया क्वेश्चन में। ऐसा नहीं मैं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मान लूँ, नहीं, मुझे कहा कि ए तुम 1 से 6 से ऊपर नहीं मान सकते। चलो मैंने इसे सेट ए कह दिया। अब मुझे रिफ्लेक्सिव वगैरह दिखाना था, तो भाई मैंने देखा कि भाई ये जो सेट है, जैसे कि ये सेट 1/6 है, ये इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो बी की वजह से, जैसे मैंने मान लो आपका ए मान लिया 1, ए कितना मान लिया? 1, ठीक है। ए कितना मान लिया? 1। तो बी कितना हो जाएगा? बी देखिए 2, कितना हो जाएगा? 2। कैसे? कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे कि मान लो A1 मान लिया, तो A1 को यहाँ डाल दोगे तो B ऑटोमेटिकली निकल के आएगा आपका। जैसे ए आपने 2 मान लिया तो B ऑटोमेटिकली 3 निकल के आया है वहाँ पर ऊपर फॉर्मूले में रखने पे। 3 मान लिया तो 4 निकल गया, 4 माना तो 5 निकल गया, 5 माना तो 6 निकल गया। अब कोई बच्चा कह रहा होगा 6 से 6 क्यों नहीं मान लो? ए मान ले 6, ए 6 मानोगे तो ये कितना निकल जाएगा? 6 + 1, दैट मीन्स 6 और 7। क्या 6 और 7 यहाँ वैलिड है? क्योंकि 7 नंबर यहाँ पर नहीं है बच्चों, तो आपको ऐसा नंबर नहीं मान सकते बी को भी जो ए के अंदर नहीं आ रहा हो। तो इसके कारण मैंने जो 6 7 को उसे रिफ्यूज़ कर दिया। ये मेरे सभी इंटरनल बन गए। अब मुझे देखना है इसमें सेम कौन कौन से है। तो सेम तो कोई नहीं है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में बताया ना, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 3 हो, ऐसा कुछ भी हो, ऊपर तो नहीं है, तो नहीं है। फिर आपने देखा सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, 2 1 है, क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है। फिर आपने देखा 2 3 है, 3 2 है, 3 2 नहीं है। 3 4 देखा, 4 3 है, नहीं है। तो कुछ नहीं था। जैसे मैंने बताया, मैंने 1 2 को ऊपर देखा, तो फिर मैंने उसका 2 1 ढूंढने की कोशिश करी ऊपर वाले रिलेशन में, नहीं मिला। नहीं मिला तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है? समझ गए ना आप कि भाई मैंने 1 2 को लिया ऊपर वाले रिलेशन में से, बट मुझे 2 1 मिला ही नहीं ऊपर वाले रिलेशन में। तो ये नहीं मिलना ऐसे लिखा जाता है कि 2 1 इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। मैंने कहा भाई मैंने रिलेशन में 1 2 मान लिया, ठीक है। मुझे रिलेशन में ऊपर 2 3 भी दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कम जूम से काम बन जाएगा। देखिए मैंने कहा भाई देखो ऊपर वाले रिलेशन में से मैंने जो अपना सेट लेट कर लिया 2 3 2 3 2 3 कहाँ गया 2 3, ये तो मैंने ऊपर वाले सिमेट्रिक के लिए बताया है। सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव में बता रखा है मैंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऐसे मैंने बताया कि 1 2 मैंने मान लो ये मान लिया, मैंने देखा 2 3 भी है मेरे पास। अब तुम्हें मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं कि भाई अगर आपके पास 1 2 है, 2 2 3 भी है, तो अब जो एक कॉमन है 1 3 भी होना चाहिए ऊपर। तो आपने कहा 1 3 ऊपर नहीं है, नहीं है तो मैंने कह दिया ये ट्रांजिटिव नहीं है। पॉज द वीडियो एंड डाउन, राइट डाउन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इस बार फंक्शन ऐसा बना है कि ए और बी दोनों क्या हैं? इक्वल और लेस देन बी इज़ ए। ठीक है, अब बताओ रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं ए भी मान लेता हूँ। जैसे मैंने मान लो ए मान लिया, ठीक है, तो बी ए के इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैंने मान लिया, क्योंकि अभी बताया ना इसने इक्वल भी है और लेस भी है। तो इक्वल में तो ए मान सकता हूँ मैं, मतलब ए जो मैं मानूंगा बी भी ए बन जाएगा। वेरी गुड।
समझ में आ गया। फिर मैंने कहा ए मैंने माना तो बी बन गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा मैंने ए को बी मान लिया तो जो बी था वो खुद क्या बनेगा, कोई नया नंबर बन जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखिए ए है, हाँ है, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, इसके कारण ये रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने लिखा ए बिलोंग्स टू मेरे ऊपर वाला रिलेशन, तो मैंने कहा इसलिए रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ 2 4 आर्क में होना चाहिए। तो मैंने देखा ए बी ऊपर है, हाँ जी है। क्या बी ए है ऊपर? आप देखिए, आपने देखा क्या दिखाई दे रहा है? क्या इसमें बी ए है? नहीं, ए बी तो है पर बी ए नहीं है, तो इससे यहाँ ए सिमेट्रिक प्रूफ नहीं हो। बी सी तो है पर सी बी नहीं है, तो इससे ये सिमेट्रिक यहाँ प्रूफ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो मैंने आंसर दिया है भाई 2 4 तो है वहाँ पर, आप ए बी भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बी ए नहीं है वहाँ पर, जैसे 4 2 नहीं है आर में, तो मैं कह सकता हूँ 4 2 के इक्वल नहीं है, और जिसके कारण जो मेरा रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बच्चों। इज इट क्लियर? और एक बात बच्चों, जैसे मैंने वहाँ 2 4 जो माने हुए हैं सामने वाली तरफ, मैंने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग माना है कि ए कभी भी मेरा बी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं बी से बड़ा मान लूँ तो रिलेशन गलत हो जाएगा। समझ रहे ना आप? नहीं समझे? देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है कि भाई मैंने मान लो ए मान लिया 2, क्योंकि रिलेशन लिखा हुआ है ऐसे मेरे पास, ठीक है। तो मैं बी के इक्वल ए को मान सकता हूँ पर लेस नहीं मान सकता। जैसे तुमने मान लिया ए को कितना मान लिया 2, ए मान लिया 2, तो बी ए से बड़ा रहेगा, जैसे 4 आया तो आपका 2 4 बिलोंग कर गया। मैंने कहा फिर दूसरे में कि मैं इसे 4 और 2 मान लूँ, जैसे ए को 4 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ बी को, तो उसने कहा नहीं भाई साहब, रिलेशन ख़राब हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए कभी भी बड़ा नहीं हो सकता बी से, तो इसलिए रिलेशन क्या हो गया, गलत, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब देख लीजिए, हमने ए बी माना है, बी सी है माना है, क्या ए सी भी है? तो आपने देखा कि यहाँ से जो ए सी है वो भी बन रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और सेकंड में एक कॉमन चीज़ थी, क्या वो मैं बता देता हूँ अभी, पावर में, ठीक है। तो पहले से बताना है कि रियल नंबर में है, ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है, बी भी कोई रियल नंबर हो सकता है, रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए खुद बता रहा है कि ए बी के क्यूब के इक्वल है, नहीं आने देगा। जैसे 1/2 मान लो दोनों को, आपको पता है रिलेशन को फ्रैक्शन नंबर मान सकते हैं। 1/2 मान लो, तो 1/2 क्या बी से आ सकता है? जैसे मान लो बी तुमने 1/2 मान लिया, बी इसमें डाल दिया 1/2 का क्यूब, तो क्या वो 1/2 आ सकता है? मतलब बी को तो आप मान सकते हो 1/2, पर ए आपका 1/2 नहीं आ सकता बच्चों। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, देखिए बहुत खूबसूरती से लिखा गया है कि अगर मान लो बी तुम कुछ मान लो 1/2, तो उसकी हो जाएगी पावर क्यूब, और जो किसके इक्वल नहीं आएगा, 1/2 के, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। ओके, अब सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए, सिमेट्रिक है नहीं है, तो मैंने कहा बिकॉज ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले में 1/2 माना जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है ए मैंने मान लिया 1 और बी मैंने मान लिया 2, मान लीजिए। तो क्या आप उसमें 2 1 मान सकते हो? मतलब बी ए को बी से बड़ा कर सकते हो? ध्यान से देखो, क्या बी छोटा हो सकता है ए से? नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेशन कह रहा है कि ए हमेशा बड़ा होगा, सॉरी जो बी है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, ए से। तो भाई साहब अगर तुम 2 1 मान लोगे तो बी छोटा हो गया, जो कि नहीं बिलोंग करेगा, तो आपने कर दिया ये सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ साथ के साथ दिखाया आपने कि मान लो अगर तुम ए मान लेते हो 1, तो बी कितना हो जाएगा, 2 का 3 मतलब 8, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ माना, जैसे मान लो ए मान लिया तुमने 2, तो यहाँ उल्टा रिलेशन बन गया था, ये 2 था और वो 1 का क्यूब आ गया था। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, तो इसका मतलब ए आ जाएगा 2 और बी आ जाएगा 1। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये सिंबल है कि बी बड़ा होगा ए छोटा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, तो इसे ठीक से कर लेना है ना, कि मतलब क्या करना है, 2 और ए का क्यूब, ठीक है। तो ये एक इसमें ऐसे कट कर देना कि इसके इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। ट्रांजिटिव देख लीजिए, तो ट्रांजिटिव में एक ट्रिक चलती है। क्या ट्रिक चलती है कि भाई सर पहले तो ये होता है कि ए
बी, कौन सा नंबर लेट करे। जैसे सर आपने 3 नंबर लेट कर लिया, किस भी आप पे नंबर लेट कर लिया। देखिए मैं बताता हूँ ट्रिक ऐसी होती है। देखिए एक एल्गोरिथम है, मैं यहाँ पर लिख दिया है, मैंने ये नंबर कैसे लेट किए उसका एल्गोरिथम मैं आपको समझा देता हूँ। क्या है कि कोई नंबर लेट कर लो, जैसे आपने नंबर लेट कर लिया 4, मान लो उसके ये बी स्क्वेयर वाले पे भी लगता है और बी क्यूब वाले पे लगता है। तो मान लीजिए 4 मान लिया, फिर मैं कहूँगा इससे एक नंबर छोटा मान ले। आपने कितना मान लिया 3। फिर मैं कहूँगा एक नंबर ऐसा मान यहाँ पर अब जिसका क्यूब करो, क्यूब करो तो 3 से बड़ा आ जाए, ठीक है। बट ये क्यूब जो है 4 से छोटा रहे। समझ रहे, ये नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से तो बढ़ा दे दे पर 4 से हमेशा छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर आप मान सकते थे, जैसे मैंने दोनों कॉमन माने हुए हैं। तो ट्रिक अगर आपको समझ में आ रही है तो मैंने कहा कि देखिए 4 नंबर माना, उसके 3 मान लिया, मान लो 3 मान लिया, ए हो गया 3। अब मैंने कहा 3 से ऐसा कोई नंबर मानना है जैसे 3/2 है, इसका अगर क्यूब करोगे तो ये 3 से बड़ा होगा पर 4 से छोटा होगा। तो तुमने कहा ठीक है सर, तो मेरा ए हो गया 3 और बी हो गया 3/2, क्योंकि बी का क्यूब करना था। ओके, तो यहाँ 3 और 3/2 का हो गया। फिर मुझे पता है कि ये चीज़ अगले वाले में कॉमन होनी चाहिए 3/2, जैसा मुझे ग्राफ में बताया ना सर ने, ए बी और बी ए, बी सी, सॉरी बी सी, तो मैंने इसलिए बी कर दिया। ओके जी, अब जो मैंने नंबर माना हुआ था 3/2, तो उसने मुझे रेफ़र किया कि एक और नंबर आप मान लीजिए जो इस 3/2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे करते हैं तो मैं मान लेता हूँ। तो वो कौन सा नंबर था 6/5। 6/5 एग्जैक्ट कैसे निकाला सर आपने। देखिए लॉगरिथम है, आप लगा के देख लेना, थोड़ा सा रियल नंबर पे बिहेव कर रहा है, कभी नेचुरल पे भी पूछ सकता था। तो प्रैक्टिस से लगा लीजिए अपनी, या इनको ध्यान रखिए हमेशा पेपर में करने के लिए। तो आपने कहा ठीक है सर हमने मान लिया, चलो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कुछ, ठीक है। फिर तो इसका मतलब 3/2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3/2 6/5 भी एग्जिस्ट कर रहा है आर में। बट क्या 3 और 6/5 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कहा मान लो ए निकालना है, ए निकालना है तो उसको कितना कर सकते हो, बी की पावर क्यूब। तो ए तुमने निकाला, जैसे कि बी रख दिया तुम्हारा 6/5, 6/5 का क्यूब करोगे तो क्या वो 3 के इक्वल आ जाएगा। आप कहोगे नहीं। क्या उससे लेस आएगा, नहीं, नहीं आएगा। तो कैसे कह दोगे कि 3 और 6/5 भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऊपर वाले आर में नहीं करेगा, तो आपका ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में कम आ रहा हो तो देखिए क्वेश्चंस को देखते रहिए, अंत तक आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा एक रिलेशन है जिसमें 8 सबसेट है, तो मैंने क्या किया, ए का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्वेश्चन में दे रखा था तो सभी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब कहा कि इसमें रिफ्लेक्टिव है कि नहीं है, तो मैं कहा नहीं है रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है, तो उसने कहा देखो इसलिए नहीं है क्योंकि कंडीशन गिवन नहीं है, जैसे कि 1 1 है, 2 2 है और आपका 3 3 भी है। तो इसका मतलब यार ये तो आपका देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको, एक बार देखिए। अगर आप 6 वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो मैंने तो 1 1 भी सेट निकाल रखा है, 2 2 भी निकाल रखा है और 3 3 भी निकाल रखा है। तो ये तो सब रिफ्लेक्सिव है। बट ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ इसने मुझे बॉन्ड कर दिया बच्चे सोचने के लिए कि इससे ऊपर आप नहीं सोच सकते, आप 1 1 के लिए नहीं सोच सकते, आपके पास रिलेशन है 1 2 2 1 बस। तो आप 1 1 भी नहीं सोच सकते, 1 1 भी नहीं सोच सकते, 3 3 भी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये कोई भी रिलेशन तुम्हारे आर में नहीं है। और आर आपका यहाँ पर लिख रखा है इसने, दो ही सबसेट है 1 2 और 2 1, ठीक है, ऑर्डर दो ही है। क्लियर हुआ। और देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो इस कारण मुझे ये ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर को देने के कारण मेरा कोई सा भी रिफ्लेक्सिव इस ऑर्डर में नहीं है, ये वाले। अब आप कह रहे होंगे सर ऊपर तो है, ऊपर तो मैंने दिखाया है कि उसका मल्टीप्लिकेशन, ये उसने मुझे दिया नहीं है, इसे दिखाऊं नहीं तो भी बात चल जाएगी, समझ रहे हैं ना आप। वो तो मैं दिखाने की कोशिश की है। तो ये ऊपर ऊपर वाले में तो आपको दिख रहे हैं, पर ऊपर वाला नहीं दिया उसने, तो मुझे आर ये दिया है। तो क्या इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 है, आप देख पा रहे दो ही तो ऑर्डर है, तो कोई भी नहीं है इसमें, नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इस ऑर्डर के अंदर मैंने देखा 1 2 है, 2 1 भी है, तो ये क्या है सिमेट्रिक। देखिए ऊपर दिख तो रहा 1 2 और 2 1 भी है। मैंने बताया था ना ए बी बी ए होना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत सिंपल सा ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देख लीजिए, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, कैसे, क्योंकि 1 2 और 2 1 तो है आर में, क्या 1 1 है, कैसे नहीं समझ में आया, देखो दोबारा से 1 2 2 1,
अब आपको पता है ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 2 है, 2 1 है, अब एक ऑर्डर 1 1 का भी होना चाहिए, मतलब ए और सी का भी होना चाहिए। तो ए और सी आ रहे हैं मेरे 1 1, तो 1 1 है, मैंने कहा नहीं है, मेरे आर में कोई 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, एक्स और वाई सेम नंबर की पेजेस की बुक्स हैं। तो कह रहा है कि अब सूट आपको लाइब्रेरी कॉलेज वगैरह में जहाँ पर भी है वहाँ पर हैं। अब आपको जो प्रूफ करना है, आपको प्रूफ क्या करना है कि आपका रिलेशन ये है जो सामने दिखाई दे रहा है, क्या रिफ्लेक्सिव है। तो मैंने कहा अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल है, एक्स और वाई दोनों इक्वल है, तो वाई की जगह क्या मैं एक्स लिख सकता हूँ? आपने कहा लिख लीजिए। तो ऑर्डर को क्या मैं एक्स एक्स बना सकता हूँ? हाँ, आपने कहा ठीक है बना लीजिए आप। तो एक्स एक्स अगर है मेरे इस आर में तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी हो सकता है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों इस बार इक्वल हो चुके हैं, तो वाई और एक्स भी हो सकता है। तो हो सकता है, तो मैंने कहा दोनों अगर मेरे इस आर में बैठ रहे हैं तो ये सिमेट्रिक भी है। फिर मैंने ट्रांजिटिव लिया, मैंने कहा ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, तो मेरे को एक्स वाई लिख दिया, मैंने कहा वाई जेड भी है। ठीक है, अब आपने कहा क्या एक्स जेड भी होगा? मैंने कहा हाँ होगा। क्यों? सभी के पेज क्या है? सेम। जेड के भी पेज सेम है, एक्स के भी पेज सेम है, और ये सभी बुक्स हैं एक्स वाई जेड। तो मैंने लिखा यहाँ एक्स वाई भी है मेरे आर में, वाई जेड भी है मेरे आर में, तो एक्स जेड भी होगा, एक्स जेड भी होगा। तो मैंने ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। और उसने क्वेश्चन में कहा था ये सभी इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस पूछा उसने मुझसे, इक्विवेलेंस पूछा है। इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव भी दिखाना, सिमेट्रिक भी दिखाना और ट्रांजिटिव। तो आई होप क्वेश्चन से समझ गए। तो मैंने यहाँ लिख दिया है मेरा जो आर है ऊपर वाला रिलेशन उसमें सब कुछ है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे पास ए ये है, ए में छोटा ए कोई लेट कर सकता हूँ, ए कोई सा भी 1 to 5। ठीक है, और बी कैसे निकलेगा? बी फिर इसमें ए माइनस बी, सॉरी बी इसमें से ही कोई सा लेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्लियर हुआ। मैंने एक रिलेशन लिखा कि मतलब ए और बी कुछ भी लेट करूँ वो ऐसे होने चाहिए, उनका जो मॉड है वो इवन आना चाहिए। ठीक है, जैसे कौन कौन से लेट कर सकते हो आप? जैसे आपने कहा कि भाई मैं 1 1 लेट कर दूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं ए को भी 1 मान लेता हूँ, बी को भी 1 मान लेता हूँ। 1 - 1 का मोड कितना आएगा? 0। 0 क्या इवन है? आपने कहा हाँ, मैंने भी कहा हाँ। तो 1 1 पे अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब इवन है। इवन है तो आप क्या कह रहे हो? 1 1 हो सकता है, हो सकता है। तो 1 1 दिखा, रिफ्लेक्सिव दिख गया। आपने कहा नहीं 1 1 नहीं सर, मैं 2 2 मानूंगा। 2 - 2 दैट इज अगेन 0। तो जीरो क्या इवन नंबर में माना जा गया है? आपने कहा हाँ 0 इवन नंबर में माना है, तो इसका मतलब 2 2 भी एग्जिस्ट किया। समझ रहे हैं ना कि मैं अगर 3 3 मान लूँ, ए को 3 और वाई को भी 3, बस मेरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? इवन। और कहाँ से मानूंगा? ऊपर वाले से, ए को भी और बी को भी। तो 5 5 तक मैं मान सकता था, तो सभी में आपको पता है 0 ही आएगा, तो मैंने इसलिए कहा ए माइनस 0 क्या होगा? 0। अब आगे चलते हैं। सिमेट्री कहती है कि अगर आप सिमेट्री कहती है अगर ए बी, मतलब मान लो तुमने 1 तो मान लिया ए को और बी को मान लिया 2। ठीक है, तो कहता है ए बी अगर तुम मान लो और उसमें है तो क्या 2 1 भी होगा उसमें? तो आपने कहा यार 2 1 में भी इवन आना चाहिए था। पहली बात तो मैंने गलत मान लिया, कुछ ऐसे मानना चाहिए जिसमें, देखिए मैं जैसे कि क्या मान सकता हूँ, मैंने जैसे कि यहाँ से माना, मैंने 2 4 का रिलेशन मान लिया। 2 4 को अगर इसमें डालोगे 2 4 को, तो आप देखिए 2 - 4 डाल दीजिए तो कितना आएगा? 2 2 क्या इवन नंबर है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा 4 2 मान लीजिए, 4 2 मान लीजिए, 4 2 मान लिया आपने, मेरे कहने से 4 2 मान लिया। क्या 4 2 एग्जिस्ट कर पाएगा? जैसे ए कितना हो जाएगा 4 और बी कितना हो जाएगा 2, तो तब भी कितना आएगा? 2। आप कह रहे होंगे कि 2 2 - 4 रखूँ तो सर ये तो माइनस का आएगा, बट नहीं, ये मॉड के कारण क्या आएगा? प्लस। तो दोनों कारण मेरा जो आंसर है वो प्लस आ रहा है। तो प्लस आ रहा है तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई मेरा ए भी लाई कर रहा है ऊपर, ए भी लाई कर रहा है, और उसमें माइनस बी ए करके मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चों मैंने इसलिए लिख दिया है कि ए माइनस बी अगर मेरे माने हुए इवन नंबर दे रहे हैं, तो अगर दोनों को ट्रांसपोज कर दें आप, तो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो वो भी मैंने अभी 2 4 के एग्जांपल से दिखाया आपको, 4 2 भी बन रहा था, तो उससे एग्जिस्ट कर जाएगा, तो मैंने बता दिया। अब सिमेट्री देख लेते हैं। आपने जैसे 2 4 मान लिया, ठीक है, 4 2 होगा क्या वहाँ पर? ठीक है,
जैसे नहीं समझ में आया सर, जैसे मैंने कहा कोई ए बी मान लीजिए, आपने कहा ठीक है सर हमने ए बी मान लिया, ठीक। तो मैं कहूँ बी सी मान लीजिए, आपने कहा चलो ऐसा कोई बी कॉमन वाला सी बन जाएगा सर उसमें। तो मैंने कहा ए माइनस बी होगा, बी माइनस सी होगा बिना मॉड के, और ये सभी क्या रहेंगे पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव रहेंगे तो ए माइनस सी का मॉड भी किसके इक्वल होगा, ये दोनों ऐड कर जाएंगे, समझ रहे ना, ये दोनों ऐड कर जाएंगे। ऐड जैसे मैं करूँगा तो काटा पीटी करके मुझे क्या मिलेगा, आप ए माइनस सी को कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ठीक है। कैसे दोबारा से समझा दूँ, अगर मैंने कहा ए माइनस बी का मॉड आपको इवन दे रहा है, आर दे रहा है, आर बिलोंग्स कर रहा है, तो बी माइनस सी भी आपके लिए कर रहा है, आपने कहा बी माइनस सी भी कर रहा है। तो अगर बी माइनस सी कर रहा है तो ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर दो कर गए हैं इवन तो तीसरा भी इवन होगा ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है मान लीजिए इसका ये दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन, देखोगे आप बुक में तो 2 और 4 का सब सेट दिए हुए हैं, एक में इवन एक में। अब मुझे ए माइनस बी का रिलेशन दे रखा था, तो मैंने इसका ए उठाया और इसका बी उठाया तो इवन मिला मुझे, ठीक है। ऐसे मैंने इसको 1 3 5 वगैरह पे सभी पे चेक किया, 1 पे 5 पे सभी पे चेक करने के बाद मुझे आंसर ये मिले जो कि सभी के इवन थे। ऐसे फिर मैंने क्या किया, अब मैंने इसको चेक किया, ए को मैंने 1 माना, बी को मैंने 2 माना, तो इस पर मैंने जब चेक किया कि आंसर आए ऑड, ऐसे 2 - 1 क्या है ऑड, मतलब ए बी और बी ए आंसर मैंने चेक किए सारे तो वो ऑड आते चले गए। तो इससे मुझे बस ये बताना था कि इनके जो सबसेट है वो ऑड आने चाहिए और इनके सबसेट कैसे आने चाहिए, इवन। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, सो द मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंट टू एलिमेंट्स विल नॉट इवन, जैसे कि वो इवन आने थे इवन नहीं आए, ये ऑड आ रखे वैसे ये इवन आने चाहिए थे, सो दे आर डिफर। तो ये इसका मतलब क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा, आपकी कंडीशन के सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में कह रहा है एक सेट मान लो, उस सेट में एक्स कुछ भी लेट करना, 12 से बिगर नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। मैं ठीक है भाई, मेरे पास सेट है ए माइनस बी और मल्टीप्लाई कर रहा है वो 4 से, अच्छा जी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब पहले एक पार्ट को कर लेते फिर बी पार्ट को। तो आपने कहा कि ठीक है भाई, आपका जो ए है वो एक्स इक्वल टू जेड भी है, 0 से 12 के बीच में भी है, मतलब 0 से 12 मैंने लिख दिया। अब मैंने करना है कि ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल 4 का होना चाहिए। तो आपने कहा चलो ठीक है कर देते हैं। आपने कहा कि ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, ए भी कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो ए माइनस ए क्या होगा आपका 0 होगा, और 0 में अगर 4 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 0। तो इसका मतलब 0 0 तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जैसे इसमें से 3 मान लिया आपने ए, और मैंने कहा बी भी मैंने 3 मान लिया, तो 3 - 3 कितना हो सकता है 0। तो 0 तो 4 का मल्टीप्लिकेशन है, कर लो 0 में मल्टीप्लिकेशन, 4 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 0, तो 4 0 में मल्टीप्लाई कर पा रहा है। आपने मान लो 12 मान लिया ए, मैंने कहा बी भी 12 मान लो, तो 12 का हो गया, 12 का आंसर कितना है 0, 0 में 4 का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करेगा 0 से जब भी कितना आएगा 0, ठीक है। तो अब रहा, आपने कहा ए भी मान लो, जैसे कि ए भी कुछ भी मान सकते थे आप इसमें। तो देखिए मैंने कहा कि ए भी कोई भी नंबर मान लो, जिनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक नंबर जो आएगा वो 4 का मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा। तो भाई मैंने नंबर मान लिया, जैसे मैंने कहा कि ऐसा करो, ए को 12 मान लो और बी को आप 4 मान लो, तो 12 - 4 कितना आ जाएगा, आप कहोगे 8। 8 क्या 4 का मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है भाई, ठीक है। तो फिर आपने कहा कि सर ऐसा करते हैं, अब ए को बी मान लेते हैं और बी को ए मान लेते हैं -12। तो 4 - 12 कितना आएगा, मॉड है तो कितना आएगा पॉजिटिव 8 ही आएगा। इसका मतलब ये भी मल्टीपल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ए बी आर में आ रहे हैं और आपकी सेटिस्फाई कर रही है बी वाली कंडीशन भी बी है, तो बी ए भी तो आर में है, आर में है तो ये रिलेशन क्या होगा स्पेक्टिक, ठीक है, क्योंकि ए बी है आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में आपने कहा जैसे कि मान लो 12 4 ले लिया मैंने कहा 4 और नेक्स्ट क्या आना चाहिए, देखिए मैंने कोई रिलेशन मान लिया जैसे 12 एंड 4, मैंने कहा A 12 होगा B 4 होगा,
तो आप a माइनस बी करोगे, a माइनस बी यहाँ कर जाएगा, इसमें मल्टीपल 4 होगा ही होगा, हाँ जी होगा। फिर मैंने कहा 4 और दूसरा मान लो 8, कितना मान लो 8, तो आपने कहा 4 और 8 का जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो भी 4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, क्योंकि मोड में आएगा, सारा आंसर पॉजिटिव आने वाला है। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप। तो इसका मतलब 4 और 8 भी तो हो सकते हैं एक, आप कहोगे 4 और 8 को रख लेंगे सर, 4 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आएगा 4, 4 भी तो 4 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कैसे, आपका 2 4 भी आ रहा है आर में, 4 8 भी आ रहा है आर में, और 12 8 भी आ रहा है। तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, ए बी भी है आर में, बी सी भी आर में, और ए सी भी है आर में, इसको इससे साथ। तो आप कह सकते हैं कि रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक, ठीक है। बी पार्ट की बात कर लेता हूँ। बी पार्ट में कह रहा है ए और बी दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो 1 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, क्योंकि आपको पता है मैं 0 से 12 तक मान सकता हूँ ए बी। तो इसने कहा कि मुझे छूट दे दी, दोनों इक्वल माने जा सकते, इक्वल माने जा सकते, तो 1 1 भी एग्जिस्ट करेगा, 2 2 भी एग्जिस्ट करेगा, सारे एग्जिस्ट करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर मुझसे कहा कि अगर मैंने मान लो 4 मान लिया और ये 2 मान लिया, तो 2 4 मान लूँ, हाँ मान ले, क्योंकि ए बी और दोनों इक्वल है, ठीक है। तो उससे भी ये रिलेशन प्रूफ कर गया। अब उसने कहा कि देखिए जैसे कि आपने माना ए बी माना, तो बी सी मान ले, क्या दिक्कत है, ए बी इक्वल है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ए बी इक्वल है, बी सी भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए के इक्वल सी भी होगा, ठीक है। जैसे मेरा रिलेशन बना, भाई मैंने ए बी को इक्वल माना आर के, तो इस कंडीशन में ऊपर से ए बी इक्वल था, अगर आपने सी को वेरिएबल लेकर आए तो बी सी के इक्वल होगा। अब कोई चीज़ बी के इक्वल है सी में, तो सी यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा, तो कितना होगा, ए इक्वल टू सी। तो उसके बिहाफ से मैंने कहा ये ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस भी है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि ये कोई एक सबसेट है, ये उसके रिलेशंस हैं, ठीक है। अब आप बताइए रिफ्लेक्सिव है, आपने देखा कि 5 5 6 6 7 7 कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आपने देखा कि 5 6 है, 6 5 है, तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 5 6 और 6 5 होना जरूरी था। लास्ट देखा आपने 5 6 है, 6 5 भी है आर में, बट 5 5 नहीं है। 5 5 कैसे बना दिया सर आपने, जैसे 5 6 है, 6 5 है, तो 5 5 होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी, तो ए सी भी होना चाहिए। ए सी मेरा ए बी 5 है और सी भी 5 है, तो 5 5 नहीं है, नहीं है तो मैंने कर दिया नहीं है। और मुझे ये बस ये दिया हुआ था, इसमें चेक करने थे सारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओहो, कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा 10th क्वेश्चन आ गया। अब भाई 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लो, सुनो 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 मैं बताता हूँ ठीक से 10th क्वेश्चन दोबारा से। क्वेश्चन 10th कह रहा है कि सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है आपको, ना रिफ्लेक्सिव, बट आइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट आपको ट्रांजिटिव देना है, ठीक है। तो मैंने माना कि मान लो कि 1 2 3 मान लो, या 5 6 7 मान लो, तुमने 3 ऑर्डर का मान लिया, मान लिया, उनके हाँ जी मान लिया। तो मैंने इसमें से ऑर्डर, इसमें तो 5 5 भी था, जैसे क्या था, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितने ऑर्डर आएंगे आपको पता है ना, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा, 11th में भी सीखा होगा। ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए में कितना आएगा, वो आएगा आपका 5 6 6 5, है ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लोगे सभी चीज़ की, 5 की गैल 6 भी, 5 की गैल 7 भी, ऐसे ही 6 की गैल 5 भी, और 6 की गैल 7 भी, ऐसे आप सारे के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं उनमें से बस ये 2 लूँगा, क्योंकि मुझे क्या नहीं दिखाना, रिफ्लेक्सिव भी नहीं दिखाना, सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना। रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना तो ये चीज़ें सारी मैंने अवॉइड कर दी, और सिमेट्रिक के लिए अब क्या कह रहा है, अब ऐसा मानो, अब दिखाओ ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होगा, 5 6 होगा, 6 7 होगा, तो आपका 5 7 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने बस ये रिलेशन निकाला वहाँ से, तो अगर ये है तो मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज़ माई ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो 5 5 है, ना 6 6 है, ऐसे कुछ भी मैंने माने नहीं हैं, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है सर, सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 5 6 और 6 5 होना चाहिए था, क्या 6 5 है, वो 1 नहीं है ना, इसलिए नहीं है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही मैंने रिलेशन निकाल दिया, इसमें से इसने कहा रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, मैंने तो उसमें से 5 5 भी लिया है, 6 6 भी लिया है, 7 7 5 6 6 5
सब ले आया, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा 5 6 लिखा जब मैंने, तो मैंने देखा कि 6 5 भी मैंने लिख दिया, तो फिर मुझे 5 5 अवॉइड करना पड़ेगा। अब मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। यहाँ अवॉइड नहीं हुआ, गलती से मैं लिख चुका हूँ, इसे काट देना बच्चों। 5 5 को नहीं लिखूँगा मैं, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव नहीं बताना। 6 5 है मेरा, 5 6 है मेरा, तो 5 5 भी हो सकता था, 5 5 ये रहा, तो इसलिए मैंने उसे काट देंगे। आप लोग इतने समझदार हैं। जैसे मैंने कि इसमें से आपका 6 6 भी कटेगा बच्चों, क्योंकि 6 7 है, 7 6 भी है, तो 6 6 होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, बट नॉट ट्रांजिटिव दिखाना, तो 6 6, तो ये दोनों काट देना। 7 7 5 6 6 5 6 7 7 6 रखना, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का नेक्स्ट टर्म नहीं आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आप समझे होंगे, आई होप। नहीं समझेंगे तो क्लासेस में बात करेंगे। ऐसे ही कह रहा है रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो मैंने 5 5 6 6 7 7 को ले लिया, और रिफ्लेक्सिव तो हो गई इससे। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है नहीं है। जैसे 5 6 है, तो 6 5 है ऊपर, नहीं है, नहीं बनेगा। 6 7 है, 7 6 है, नहीं है, नहीं बनेगा। 5 7 है, 7 5 है, नहीं है। तो ये सभी आपके क्या हैं, रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर 5 6 है, 6 7 है, बट 5 7 है, हाँ है ना ये रहा, तो इसलिए मैंने इसे रिफ्लेक्सिव भी बना दिया। ओके, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आपने 5 6 6 5 और 5 5 मान लिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा? आप कह रहे होंगे 5 5 से रिफ्लेक्सिव बनेगा, बट इसमें और टर्म भी होनी चाहिए थी, जैसे 6 6 7 7 मैंने वो अवॉइड कर दिए हैं, तो आप इसको रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कोई भी सेट है जिसका प्लेन है, प्लेन मतलब एक एरिया जो भी है, और उसमें कह रहा है ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, तो आप बताइए। तो मैंने कहा अच्छा ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, इसका मतलब मान लो ये पी प्लेन है, तो दूसरा वाला पी प्लेन कितना होगा? जैसे कि ओ पी हो गया, ये ओ क्यू हो गया। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल है, और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दो चीज़ें इक्वल होती हैं, तो मैंने कहा पी पी के इक्वल है, दैट मीन वो दोनों आर में बिलोंग कर सकते हैं, और पी जितने भी हैं वो सभी कहाँ हैं, इस ए के अंदर है। ए कहाँ, ये रहा सेट में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब फिर मैंने लिखा कि देखो क्या है कि जो मेरा पी क्यू है, पी क्यू जैसे कि ओ क्यू है जो है, पी क्यू जो है वो आर में है, आपने कहा ठीक है। ओ पी ओ क्यू भी है, हाँ जी हाँ ठीक है। तो मैं क्या ओ इसे यहाँ ले आऊँ और इसे यहाँ ले जाऊँ? तो आपने कहा ठीक है देख लो, मैंने देख लिया। तो अब मैं इसको जैसे अगर अगर इस रिलेशन को मुझे पी क्यू लिखना पड़ता है, तो ओ क्यू वाले को क्या क्यू पी लिख सकता हूँ? तो इस बिहाफ पे मैंने क्यू पी भी लिख दिया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने ओ पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ओ पी, और क्यू टू को क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू, और ओ टी मैं अपनी तरफ से लेकर आया बच्चों। तो अब अगर ये दोनों हैं, तो इसका मतलब ओ पी जो कि इस वाले रिलेशन के हिसाब से ओ टी के इक्वल बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, पी टी भी लिख सकते हो। तो ये था पी क्यू क्यू टी। अब फिर आपको बीच वाले सेंटर यहाँ लिखना होता है, हाँ आपने दिखा दिया। तो इस प्रकार आपने एक प्लेन को प्रूफ कर दिया है इस क्वेश्चन में कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और सारा कुछ है। अब ये ट्रायंगल पे था, कह रहा था दो ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल हैं। दो ट्रायंगल इक्वल है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल में जैसे मान लो ए बी ट्रायंगल भी आर से आ रहे हैं, तो 2 1 भी, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे है 1 T1 और दूसरा ट्रायंगल ऐसे T2। अगर 1 2 के इक्वल है तो 2 1 के भी इक्वल होगा। वीडियो का स्ट्रेंथ बहुत हो गया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने कहा 1 2, अगर दो ट्रायंगल है वो दोनों ही इक्वल हैं, तो 2 3 के इक्वल भी हो सकता है, मतलब एक तीसरा ट्रायंगल मैं मान सकता हूँ। तो आपने कहा कि अगर 1 2 इक्वल है तो 1 2 को इक्वल लिख सकते हैं। ऐसे 2 3 आपने मान लिए, मान लो आर में है तो उन्हें भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल डायरेक्टली बैठ जाएगा, तो आप T 1 3 भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया आपने। जैसे कि यहाँ मैंने दिखा रखा था, मान लो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया। वो कह रहा था कि सभी जितने भी एंगल हैं ट्रायंगल वो सभी एक दूसरे से इक्वल हैं, मतलब एक रिलेशन बना रहे हैं। तो साइन फार्मूला आपसे क्या कहता है? साइन फार्मूला कहता है जो ट्रायंगल एकदम सिमिलर होंगे उनके जो सेम साइड्स हैं वो डिवाइड करेंगे।
तो मैंने सभी की डिवाइड कर ली। जैसे इसका मैंने उठाया 3 6, 3 इसका उठाया, 6 इसका उठाया, दोनों को डिवाइड कर लिया। तो ऐसे ही मैंने फिर इसका 3 इसका 6, मैंने इसका 4 इसका 8 लिया, इसका 5 इसका 10 लिया। तो साइड्स को डिवाइड करके देखा तो मेरी तीनों साइड को डिवाइड करने पे वो आंसर आता 1/2, जो कि मेरे इस ट्रायंगल के साथ नहीं आता। मतलब 3 और 12 को डिवाइड करूँ, 4 और 5 को डिवाइड करूँ, 5 और 13 को करूँ, तो वो नहीं आता। तो मैंने कहा कि जो मेरा ट्रायंगल है वो T3 के इक्वल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मेरा ट्रायंगल T3 के इक्वल माना जाएगा और T1 जो रिलेट करेगा T3 से करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, कह रहा है P1 P2 कोई सेम नंबर साइड्स हैं, जैसे ये दोनों साइड्स हो गई। तो कह रहा है P1 P2 के इक्वल हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो P1 भी बिलोंग्स टू R है, हाँ तो हो जाएगा, पॉलीगन में से ऐसा होता ही है। तो फिर दूसरा मैंने लिखा कि P1 P2 भी दोनों R है और दोनों P1 P2 दोनों सेम साइड है, तो P2 P1 भी R के हो सकते हैं। फिर मुझे ट्रांजिटिव बनाना था, मैंने कहा P1 P2 R है ही, P3 मैंने मान लिया कोई अपनी तरफ से, वो भी R है, तो मैंने कहा 1 P3 भी R के इक्वल होगा। इसका मतलब सभी पॉलीगॉन आपस में इक्वल होते हैं, तो उसके बिहाफ पे मैं इसको प्रूफ कर गया। 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं एक L सेट है जिसकी साइड्स है X और Y। ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, तो वो रिलेशन L1 है, तो मैंने कहा L1 पैरेलल है L2 के, जैसे L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या लाइन इक्वल हो सकती है? आपने कहा हाँ हो सकती है। तो मैंने कहा L1 L2 बिलोंग्स है, तो L1 L2 के पैरेलल है, तो L1 L के खुद के पैरेलल भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ जी, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया इसका। L1 L2 के बिलोंग्स से R है, तो L2 L1 के बिलोंग्स से R होगा। मतलब L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल भी होगा। मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके भी तो पैरेलल है। तो इससे मैंने ट्रांजिटिव मैंने कहा एक लाइन L1 है, एक आपका L2 है, मैंने एक सेम साइड L3 कह दी। तो आपने कहा L1 L2 के पैरेलल है, मैंने कहा हाँ ठीक है। L2 L3 के पैरेलल है, आपने कहा हाँ ठीक है। तो L1 L3 के भी तो पैरेलल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा यहाँ पर एक और पार्ट रह गया था, जैसे कि उसने कहा कि एक इक्वेशन दे दी है, एक इक्वेशन दी है और पूछ रहा है कि यह इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी। जैसे मतलब कह रहा है कि ये जितनी भी साइड्स हैं वो रिलेट करेंगे। तो इस इक्वेशन में 2x है प्लस 4 है, यहाँ 2x प्लस c है, तो यहाँ c और 4 का अंतर है, अदरवाइज 2 दोनों में है। 2 दोनों में है तो 2 में क्या है भाई, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हाँ ये पैरेलल होंगी क्योंकि इनका स्लोप है 2, उसमें भी और इसमें भी है। जिनके स्लोप सेम होते हैं वो लाइन्स पैरेलल होती हैं। और 15 16 आप कर लेंगे। आज का होमवर्क ख़त्म है। कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। थैंक यू बच्चों।